Hi everyone, my name is Tushar Goyal and welcome to Abstract Learning. So that is our day 7 and the video is about matrices. तो बोर्ड एग्जाम में matrices से क्वेश्चंस आते हैं आपके पास 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, ठीक है, 4 मार्क्स वाले। तो हम डिस्कस करेंगे सभी को, ठीक है। देखना, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मेट्राइसिस होता क्या है। अच्छा, हमने डिटरमिनेंट पढ़ चुके हैं, है ना। जिन्होंने नहीं देखा है, सो आई विल गिव द लिंक ऑफ द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन, है ना, तो आप देख लीजिएगा। सो मेट्राइसिस की बात करते हैं। देखो, होता क्या है, दैट इज m क्रॉस n अरे होता है एक। मतलब क्या मतलब है बेसिकली कि m नंबर्स तो मेरे पास रोज हो सकती हैं और n नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकता है। ऑब्वियसली नेचुरल नंबर्स ही हैं, रोज एंड कॉलम्स का अरेंजमेंट होता है बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे डिटरमिनेंट तो एक वैल्यू निकल के आ जाता था ना, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैट्रिसेस, वो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। कुछ भी एलिमेंट्स हैं, आपने उनको रिप्रेजेंट कर दिया है ना, एक अरे की फॉर्म में m क्रॉस n का, वो एक मैट्रिक्स है। तो इट इज जस्ट एन रिप्रेजेंटेशन। डिटरमिनेंट क्या है, उस रिप्रेजेंटेशन का वैल्यू दे देता था मेरे को डिटरमिनेंट, ठीक है ना। So for example, if I say the A will be 2 1 3 0 1 minus 1, so can we count how many rows? 1 and 1, 2 rows and 3 columns, that is 2 cross 3. So this thing we called it as order of matrix. बात समझ में आ गई? ऑर्डर को क्या बोलते हैं? 2 क्रॉस 3 या m क्रॉस n जो है वो क्या है, आपका ऑर्डर है। अब अगर आपका m और n इक्वल हो जाए, इफ m इक्वल टू n, देन ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं, देन इट इज, ओहो ओहो कहाँ गायब हो रहा है, देन इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ये काम की है क्योंकि आगे जितने भी हम काम करने वाले हैं इसी मैट्रिक्स पे करने वाले हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और याद करना, डिटरमिनेंट जो होता था ना, वहां नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल होती थी। तो डिटरमिनेंट सिर्फ इसी मैट्रिक्स का निकाल सकता है और किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकलेगा, ठीक है। तो मैंने लिखा determinant of A is possible only when this A will be n क्रॉस n, है ना। जब उसका ऑर्डर n क्रॉस n हो जाए, मतलब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाए, तो आपके लिए ये पॉइंट बन गया एक नंबर में कि डिटरमिनेंट किन मैट्रिक्स का निकाला जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का, 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये बात थी बेसिक। अब कभी कभी वो क्या पूछता है ना आपसे, कभी कभी इस तरीके से पूछ लेता है। देखो, ये बोलता है एक मैट्रिक्स है ए, जिसके अंदर ना ए आई जे एलिमेंट है, ए आई जे एलिमेंट है, ठीक है। और बोल रहा है कि जो ए आई जे है ना, वो है 2 पावर आई प्लस 2 पावर जे, और ये मान लेते हैं 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। भाई ये तो बताना पड़ेगा ना कितने का मैट्रिक्स है, तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, लेट्स, ठीक है। तो आपने बोला कि ठीक है मैं ए को लिख देता हूँ, बोलता है कि ए बनाओ आप, है ना। एक नंबर में सवाल पूछता है, मैं दिखाऊंगा अभी 2023 का भी सवाल है ऐसा आया हुआ। तो देखो लिखने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पे होता है A11, फिर A12, फिर A21 और A22। अब ये रटने वाली तो बात है नहीं। मैंने आपको बोला है कि ये जो पहले वाला नंबर है ना, जो पहले वाला ये लिखा हुआ है या यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको बोल दो आप या इसको बोल दो, ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है कॉलम, सॉरी, रो सिग्निफाई करता है ये, है ना। तो अब ये रो सिग्निफाई करता है, और दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला है आपके पास ये वाला, ये ये कॉलम बताता है, पहले रो फिर कॉलम, ठीक है। तो अगर मैं पहले वाले एलिमेंट को रीड करूं, देखिएगा इस एलिमेंट को रीड करता है A11, पहला रो पहला कॉलम। अब मैं जब इस लाइन में चल रहा हूं तो रो तो 1 ही है ना मेरे पास, यहाँ से कॉलम 1 है, यहाँ से कॉलम 2 है, और ये R1 पे ही चल रहा हूँ। तो इसलिए दूसरे एलिमेंट के लिए क्या हो गया, A ऑफ 1 2, R1 और C2, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आया तो रो 2 चलने लगा, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, सही है ना। तो अब मैं इसके एलिमेंट लिख देता हूँ, ठीक है।
A11 लिखूंगा तो 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 1, A12 लिखूंगा 2 पावर 1 2 पावर 2, फिर लिखूंगा 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 2। थोड़ा सा आप लिख दो, आप क्या बोल रहा है, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया और ये 8 हो गया, बस खत्म। यही आंसर है अपना, यही आंसर है, सिंपल सा। बात समझ में आती है आपको? ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है लिख सकते हैं। तो मैं इस पे आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जो उन्होंने पूछा है। ये रहा, देखो 2020 का सवाल है ये वाला। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि भाई आप जो है ना, ए आई जे इस तरीके से है, आई स्क्वायर माइनस जे का मैग्नीट्यूड है ना, मॉड है, मतलब नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगा वो। और ए मैट्रिक्स लिखो जिसके अंदर ये एलिमेंट जाने, हमने बोला ठीक है। तो हम यहाँ से पहले A11 निकाल लेते हैं, तो 1 माइनस 1 0। A12 निकाल लेते हैं हम लोग, 1 माइनस 2, दैट विल बी अगेन मॉड है, सो 1। फिर A21 निकाल लेते हैं, सो 2 का स्क्वायर माइनस 1 मॉड इज 3। आ रहा है ना समझ में? सिंपल आई और जे, पहला आई दूसरा जे, है ना। तो पहला आपके पास क्या है, रो, और दूसरा कॉलम, ठीक है। सिंपल पुट करते जाओ, A22 क्या है, 2 स्क्वायर माइनस 2, दैट विल बी 2। बस खत्म हो गया। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, बस यही आंसर है। हाँ, इतना आसान है सवाल। तो एक नंबर का सवाल था ये, एक या दो नंबर में था शायद, है ना। तो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं मैट्रिक्स को। बात समझ में आया? एक कैटेगरी यहाँ पे। चलो दूसरी कैटेगरी को एंटरटेन करते हैं। दूसरा है मेरे पास कि, लेट मी जस्ट ऐड अ पेज। देखो दूसरा है कि जो मैट्रिक्स है ना, उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस वैलिड होते हैं। मैट्रिक्स में बहुत सारे ऑपरेशंस हम यूज कर सकते हैं, मतलब मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और इक्वालिटी भी चेक कर सकते हैं हम, ठीक है। तो देखना, पहले मैं अगर बात करूं, एक मैट्रिक्स है जिसको मैंने ए बी सी डी बोल दिया, 3 क्रॉस 3 भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, ऐड सब्ट्रैक्ट तभी होंगी जब मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होंगे, सेम। भाई सीधी सी बात है, आप ये थोड़ी ना बोलोगे 2 क्रॉस 2 को 3 क्रॉस 3 के साथ जाके ऐड कर दो, नहीं। दोनों दिखनी तो सेम चाहिए ऑर्डर में, है ना, तो ऑर्डर सेम होनी चाहिए उनके। एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, जिसको बोल देते हैं ई एफ जी एच, ठीक है। अब आप ऐड कर सकते हो, तो सिंपली जैसे आप ऐड करते हो वैसे ही ऐड करना है इसको। ए के साथ ई ऐड कर दिया, फिर बी के साथ एफ हो गया, सी के साथ जी हो गया, और डी के साथ एच हो गया, बस सिंपल है ना। माइनस करना होगा, आप सिंपली माइनस कर सकते हो, जैसे आप करते हो माइनस ए माइनस ई, बी माइनस एफ, सी माइनस जी, डी माइनस एच, है ना। कुछ सिखाने वाली चीज ही नहीं है इसमें, बस आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट हमने बता दिया, आप जो है इसको याद रख लेना बात को, कि कैजुअल एडिशन हो जाता है, कैजुअल सब्ट्रैक्शन हो जाता है, बट कैजुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं है। मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका अलग है, उसको हम नेक्स्ट टाइम कवर अप करेंगे। आज सिर्फ हम इक्वालिटी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और रह गया हमने जो लिखा था, इक्वालिटी। इक्वालिटी में देखो कि इफ ए इक्वल टू बी अगर लिखा हुआ है, देखना, अगर वो बोलेंगे ए और बी दोनों इक्वल है, मतलब क्या है कि दोनों देखने में एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। तो यहाँ जो ए लिखा हुआ है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ई के। तो ऐसे हम क्या लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू ई होना चाहिए, बी इक्वल टू एफ होना चाहिए, सी इक्वल टू जी होना चाहिए, और डी इक्वल टू एच होना चाहिए। मतलब देखो ये सारे नंबर्स क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है ना। हो सकता, कह सकते हैं मतलब होना ही पड़ेगा, है ना। तो इक्वल कर देते हैं, तो ये सारा आंसर आएगा मेरा, ठीक है। चारों होने चाहिए, ऐसा नहीं एक हो गया, दो हो गए, तीन हो गए, नहीं नहीं, ये चार हो गए, चारों ही इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो ये है सिंपल सा इक्वालिटी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मैं इस पर आपको सवाल दिखा देता हूँ, देखो। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, और मैंने तो आपको बोला कि मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं होता जैसा हमारा कैजुअल वाला होता है, बिल्कुल सही बोला हमने, है ना, कि ऐसा नहीं होता है। बट वो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन अलग तरीके से होता है। अब ये तो कोई नंबर है एक्स, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो सब जगह, काम खत्म। वाई को मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर,
2y 5y, देन 4, ओहो 4 एंड 9, ठीक है। अब आप ऐड कर दो, मैंने ऐड करना बताया था, सेम सेम ऐड कर दो। अब देखो ऑर्डर दोनों का सेम है, वरना मैं ऐड ही नहीं कर पाता, ठीक है। तो ऑब्वियसली उन्होंने सवाल दिया है तो वो तरीके से ही दिया होगा। अब इन दोनों को इक्वल करना है, देखो इसमें हमारा सब यूज हो गया जितना भी हमने सीखा। x प्लस 2y ये 2023 का ही सवाल है, और 2x प्लस 5y इक्वल टू 9। ऐसा तो बचपन में भी करते थे ना, है ना, 9th क्लास में। लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल में सोल्व कर दो, यहाँ x है यहाँ 2x है, तो 2x बनाना पड़ेगा मुझे दोनों जगह। मैंने ऊपर क्या लिख लिया, 2x प्लस 4y इक्वल टू 8, और नीचे कितना है 2x प्लस 5y इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस वाई इक्वल टू -1, सो y वुड बी 1। y को पुट कर लो किसी एक इक्वेशन में, है ना, तो x कितना आ जाएगा, x विल बी 2। y को 1 यहाँ पुट कर लो आप, ठीक है, तो x 2 आ जाएगा, सिंपल है। तो आसान सा सवाल था, 2 नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। आप इस टॉपिक को छोड़ देते तो कोई फायदा नहीं है। हर टॉपिक्स में से हम एक एक 2-2 नंबर तो बहुत आसानी से चुरा सकते हैं, ठीक है। हमें अपना मिनिमम क्राइटेरिया हमने जो बोला है उसको कवर अप करना है, उससे ज्यादा आ जाए वेल एंड गुड है, ठीक है। चलो एक और सवाल है मेरे पास, ये भी देखो 2021 का सवाल है, हाँ तो मेंशन है। सवाल क्या है कि एक बी दिया हुआ है आपको, 1 0 -5 -3, और a प्लस 2b दिया हुआ है, 0 -7 4 एंड 5। तो ठीक है ना, a निकाल लेते हैं, आसान है। देखिए a प्लस 2b, तो b का डबल कर दो, -10 0 और -6 इक्वल टू 0 4 -7 और 5, ठीक है। अब मैं इधर लिखता हूं, ये जो a होगा वो दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो आप। मैंने बोला है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर सब सेम होने चाहिए, देखो सेम ही है यहाँ पे दोनों के ऑर्डर। कितना ऑर्डर है बताओ कमेंट करके, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, दोनों सेम तो है ही, कितने ऑर्डर के हैं ये बताइए आप, है ना। 0 -2 करो, -2, 4 माइनस ऑफ -10 तो 14 हो जाएगा, -7 0 दैट इज -7, 5 माइनस ऑफ -6 11 हो जाएगा, तो ए आ गया मैट्रिक्स। बिल्कुल आसान टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, उसमें थोड़ा सा हमें जो है ध्यान से करना पड़ता है, उसको मैं आपको सिखाऊंगा एक ही बार में, और वही तरीका आप हमेशा लगाइए, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर आएगा और जल्दी आएगा आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, है ना, इन द एग्जाम ऑफ योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। सो डिटरमिनेंट देखने के लिए मैं पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डिटरमिनेंट देख सकते हैं, ठीक है। कमेंट करिए, कुछ डाउट है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग चैनल। बाय एवरीवन, थैंक यू।